में आया तो वही ब्रह्मा जी इस पृथ्वी के ऊपर एक ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए और प्रकट अंधे प्रकट हुए बिना नेत्रों के। अंधे का सा काम किया था, भगवान में अविश्वास किया था और प्रकट होकर के बालक की मैया थी, पिता थे, पिता का देहांत हो गया, अकाल पड़ गया। श्री पंडित जी महाराज कहते थे कि भगवान जब कृपा करते हैं तो अकाल पड़ता है। तो अकाल में लोग भूखे मरने लग जाते हैं, तो साधुओं के समीप, साधुओं के दरबार में स्थान में अकाल रहता नहीं, वहां तो रोज पंगत होती है और साधुओं का कानून रहता है कि बिना तिलक और बिना कंठी के पंगत में बैठने नहीं देंगे। तो साफ तिलक लगा लगा करके, कंठी बांध बांध करके साधुओं के यहाँ पंगत में बैठ जाते हैं, सबको भोजन मिल जाता है। यह भगवान की कृपा, भगवान कृपा करके अकाल डालते हैं, सबको वैष्णव बना देते हैं, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए अकाल पड़ता है। अकाल पड़ा, माता उस अंधे बालक को लेकर के दूसरी जगह कहीं जाना चाहती थी, बालक को लेकर के चली, लेकिन सघन जंगल में बालक को एक जगह बैठा दिया और माता कहाँ चली गई पता नहीं। बालक का जन्म दे करके, बड़ा करके इतना कार्य उसका था पूरा कर दिया और जंगल में एकांत में बालक को छोड़ करके चली गई। कहाँ गई पता नहीं। इसी बीच एकांत जंगल में अंधा बालक, छोटी सी जिसकी अभी अवस्था है, बैठा हुआ है और नासिक का कुंभ था। नासिक के कुंभ से श्री अग्रदेवाचार्य और कील देवाचार्य दोनों गुरु भाई हैं, पैहारी श्री कृष्णदास के कृपा पात्र हैं। दोनों उसी रास्ते से निकले। उन्होंने देखा कि जंगल में अकेला अंधा बालक बैठा हुआ है, तो कृपा करके उन्होंने पूछा कि अरे बालक तू कौन है? तो बालक ने कहा कि महाराज मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, यह बड़ा गंभीर उत्तर है। यह जीव अपने को नहीं जानता है, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। पूछा तेरा रक्षक यहां जंगल में कौन है? तो उस अंधे बालक ने उत्तर दिया जो सबका रक्षक है वही हमारा रक्षक है। तो प्रश्न का दिव्य उत्तर सुनकर के उन ऋषियों ने देख लिया कि होनहार बालक है। तो उस अंधे बालक के मुख के ऊपर, नेत्रों के ऊपर कमंडल से जल छिड़क दिया और जल छिड़कते ही उस अंधे बालक के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलने पर उस बालक ने जुगल संतों को, कील देवाचार्य को, अग्रदेवाचार्य को देखा। आज तक किसी को देखा नहीं था, अंधे थे, नेत्र बंद थे, इसीलिए नेत्र बंद थे। नेत्र खुले तो सबसे पहले संतों का दर्शन हुआ और इसलिए नाभाजी ने संतों का दर्शन करने के बाद और जीवन भर में दूसरे किसी को नहीं देखा, संत ही उनकी दृष्टि में आए, संतों को ही देखा। साथ में गलता गद्दी को ले आए और गलता गद्दी में संतों की सेवा होती थी। ऋषियों ने उस बालक को आज्ञा दिया कि महात्माओं की पंगत हो जाती है तो इनकी जूठी पत्तलों को उठाया करो, संतों की सेवा किया करो, इनको मिट्टी ला करके दो, दातून ला करके दो। उस बालक नाभाजी को संतों की सेवा में अग्रदेवाचार्य ने लगा दिया। उसके बाद फिर अब बालक को दीक्षा का विचार हुआ तो अग्रदेवाचार्य ने बड़े गुरु भाई कील देव जी से प्रार्थना की कि आप इसको राम मंत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। कील देव जी महाराज की समाधि लग जाती तो सालों समाधि लगाए बैठे रह जाते, होश ही नहीं रहता, तो मैं बालक की देख रेख नहीं कर सकता, इसलिए मैं मंत्र दीक्षा मैं नहीं दूंगा, तुम मंत्र दीक्षा इसको दे दो।
तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील देव जी की आज्ञा पा करके अग्रदेवाचार्य ने उस बालक को मंत्र सुनाया और मंत्र सुनाने के बाद पंच संस्कार दीक्षा दे करके और नारायण दास यह नाम रखा। गलता में संत सेवा होती थी। संत सेवा करते करते एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य और मानसी स्वरूप में लगे थे। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जबै। महंत महात्मा प्राचीन काल के प्रत्यक्ष सरकार की सेवा करते और इसके बाद एकांत में बैठ करके मानसी सेवा करते। मानसी सेवा और प्रत्यक्ष सेवा दोनों प्रकार की सेवाओं को करते। कृष्ण सेवा सदा कार्या, भगवान श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए और उन सेवाओं में मानसी सा परामता, मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष सेवा को श्रेष्ठ नहीं बताया। कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। और उस सेवा कहते किसको है तो चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त का भगवान की सेवा में लीन हो जाने का नाम सेवा है। भगवान की सेवा में भगवान में मन का लय हो जाए, बाहर की दूसरी बात याद न रहे, इसको कहते हैं सेवा। चित्त का लग जाना। और मानसी सा परामता और तत्सिद्धि तनवित्तजा। मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इस सेवा को सिद्ध करने के वास्ते तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा करनी चाहिए। पहले मानसी सेवा नहीं, पहले तनुजा सेवा। तनुजा सेवा का अर्थ यह है कि भगवान का मंदिर है, मंदिर में झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, भगवान की सब सेवाएं करना, यह शरीर की सेवा है। भगवान को भोग लगाना, पार्षद मलना, शरीर की सेवा। और वित्तजा सेवा अपने पास अन्न धन जो कुछ है भगवान की सेवा में अर्पण करना। जहां कहीं मंदिर हो, कुछ हो, तो अपना धन, अपना अन्न, अपना वस्त्र सेवा में ले जाकर दे देना। तो तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा दो सेवाएं हो जाती हैं, उसके बाद मानसी सेवा सिद्ध होती है। और कोई मानसी सेवा पहले करे, तनुजा वित्तजा नहीं करे, तो मानसी सेवा का महत्व नहीं है। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी स्वरूप में भगवान श्री राम का ध्यान करके और उनकी सेवा, मन ही मन सेवा कर रहे थे। प्रत्यक्ष सेवा करने में वस्तु का अभाव होगा, जाड़ा पड़ रहा है और कमल चाहिए सेवा में, तो जाड़े के दिनों में कमल नहीं मिलेंगे। और मानसी सेवा में चाहे जितने कमल ले लो, संग्रह करने की इच्छा हो तो ले आओ, लाल कमल ले आओ, श्वेत कमल ले आओ, पीत कमल, नील कमल, सब प्रकार के कमल लाओ, हजारों मन फूल लाओ, बड़े बड़े हार बनाओ और भोग लगाते समय थोड़ा भोग नहीं, हजारों मन का भोग लगाओ। मन ही मन भोग लगाना है। प्रत्यक्ष में कोई वस्तु नहीं है, मन ही मन वस्तु की कल्पना करके और भोग लगाओ। और भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटो, तो प्रसाद एक दो को नहीं, तीनों लोगों में प्रसाद बट रहा है, मन ही मन। इस तरह मानसी सेवा श्रेष्ठ सेवा कही जाती है। अग्रदेवाचार्य मानसी सेवा कर रहे थे और नाभाजी बालक ही थे, इस समीप में बैठ करके और पंखा हाँक रहे थे। करत बयार नाभा मधुर संहार सो, संभाल करके मधुरता के साथ सेवा कर रहे थे। इसी बीच सेवा करते 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 अग्रदेवाचार्य का एक शिष्य समुद्र में यात्रा कर रहा था और उसका यात्रा करते करते जहाज भंवर में पड़ गया। नाव चलाने वाले, जहाज चलाने वालों ने कहा कि यह डूबेगा जहाज, अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करो, उनकी कृपा से जहाज यहां से भले निकल जाए, अब हमारे वश की नहीं। उसने चलाना बंद कर दिया।
भंवर में पड़ गया, जहाज निकल नहीं रहा है। तो उस जहाज में अग्रदेवाचार्य का एक शिष्य बैठा था। तो उसने अपने गुरु महाराज का ध्यान किया, महाराज आप कृपा करो, हम लोग इस संकट से बच जाएं तो आकर के आपके भगवान का दर्शन करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, भोग लगावेंगे। गुरु महाराज का ध्यान किया। नाभा जी समीप बैठे थे तो यह बात नाभा जी को मालूम पड़ गई कि महाराज का एक शिष्य संकट में पड़कर के गुरु महाराज का ध्यान कर रहा है। तो गुरु महाराज को न जाना पड़े इसलिए पहले ही नाभा जी ने समुद्र में जहाज को देखा, संकट में देखा। अब पंखा तो वहां कहीं रहे थे, अब पंखे की वायु से ही जहाज को संकट से निकाल दिया। हवा अनुकूल मिल गई, जहाज संकट से निकल गया। गुरु महाराज का ध्यान किया था इसलिए गुरुदेव भगवान भी और समुद्र के किनारे वहां पहुंच गए। अग्रदेवाचार्य मन ही मन वहां पहुंच गए। सेवा को छोड़ करके और समुद्र के किनारे पहुंचे तो बड़ी बड़ी ऊंची लंबी लंबी लहरें आ रही हैं, उसको देखने लगे। और यह समुद्र भगवान की विभूति है। भगवान ने गीता में कहा है कि सरसामस्म सागरा, जितने सरोवर हैं उन सबों में समुद्र मेरा रूप है। तो भगवान का रूप जान करके अग्रदेवाचार्य समुद्र की लहरों का दर्शन करने लगे। उस समय नाभा जी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से जहाज तो संकट से निकल गया, अब आओ फिर घूम। आप अपनी जिस सेवा में लगे थे उसी सेवा में लगिए, सेवा करिए। ये बात अग्रदेवाचार्य ने सुनी। तो जो ध्यान लगाकर बैठते हैं तो बाहर की आवाज भीतर सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन नाभा जी जो है वह सिद्ध संत हो गए थे, इसलिए इनकी आवाज, इनकी बात और उनके ध्यान में सुनाई पड़ी। तब उन्होंने आंखें खोली और बोले, कौन? अभी कौन बोला? तो नाभाजी थे। नाभाजी ने कहा, वही जौन पालो शीत दय दे सुकुमार सुन। जिस बालक को आपने बचपन से अपनी जूठन दे दे करके, खिला करके जिसका पालन पोषण किया, उसी दास ने प्रार्थना की। अग्रदेवाचार्य ने सोचा कि अरे यह बालक, इसको हमने कोई ऐसी साधना नहीं बताई, इसकी दिव्य दृष्टि कैसे हो गई? कौन सा इसने भजन किया, कौन सा इसने साधन किया? बहुत दूर समुद्र में नौका को देख लिया, जहाज को देख लिया और जहाज को संकट से दूर कर दिया, और मेरे मन की मानसी सेवा को भी इसने देख लिया। हमारा समुद्र तक जाना, इस सब इसने देख लिया। तो आखिर इस बालक में इतनी शक्ति कैसे आ गई, इतनी सिद्धि कैसे आ गई? विचार करने लगे। तो विचार करते करते उनको यह मालूम पड़ गया कि संत सेवा को प्रभाव है। हमने संत सेवा बता दी थी, संतों की सेवा करता था और संतों ने कह दिया था कि पत्तलों में लगी भई जूठन जो है उसको खा लिया करो, चाट लिया करो। तो यह संत उच्छिष्ट को खाता था, संत सेवा करता था, इसी के प्रभाव